जय हिंद विद्यार्थियों। तो आप लोग मस्त होंगे। तो चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर, जो बार बार लगभग जो है पूछते हैं, जो त्रिभुज से संबंधित है, जो 5 मार्क्स में पूछता है। 5 मार्क जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन है ना, स्क्रीन में दिख रहा है। दिए गए चित्र में देखो, ये चित्र है, इस चित्र में डी समांतर बीसी है। डी और बीसी क्या है? समांतर है। और बीडी बटा एडी, बीडी किधर गया? बीडी ये हो गया, तो बीडी ये और एडी ये है ना। तो इतना बटा इतना, यानी बीडी बटा एडी दिया है 5/3। तो कह रहा है एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ डी एफ, ये डी एफ ये हो गया तुम्हारा। और बीसी एफ, इसका बीसी एफ का क्षेत्रफल कहता निकालने, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल के अनुपात कह रहा निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, इस चित्र में ये और ये समांतर है, ई भुजा और ई भुजा समांतर दी गई है। और बीडी बटा एडी जो दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी और बीडी बटा एडी 5/3 है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ और एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीएफ का अनुपात निकालना है। प्रमाण, प्रमाण लिख देना है और प्रमाणित करना है इसका क्षेत्रफल निकाल के। तो अब चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एडी का। ध्यान दीजिए, ई भुजा दिया हुआ, ई भुजा दिया हुआ, ई 5 है और ई 3 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, एडी और ई दिया हुआ है। तो मतलब इस त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में ही संबंध निकाल के हम जो है ना आगे स्टेप में चल सकते हैं, क्योंकि ई भुजा और बड़का त्रिभुज में 8 हो जाएगा। ई त्रिभुज का 3 है और बड़का त्रिभुज का 5 3 8 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा ना। इस संबंध से निकाल सकते हैं। इन दोनों त्रिभुज में समानता आ गया तो हो जाएगा एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एडी का और एबीसी का संबंध निकालते हैं। त्रिभुज एडी तथा त्रिभुज एबीसी में, दोनों त्रिभुज में आइए। इस दोनों त्रिभुज में क्या है देखिए, गौर से देखिए। एडी और एबीसी में क्योंकि ये समांतर ही है ना, समांतर है, तो समांतर है तो ई कोण बराबर ये कोण, यानी कि इस एडी में ये कोण एडी और बड़का त्रिभुज एबीसी क्या होगा? बराबर संगत कोण के नियम से कोण एडीई बराबर कोण एबीसी, संगत कोण। दोनों में समरूपता लाते हैं, संगत कोण। और इधर से देखिए, ए कोण बराबर ये कोण हो जाएगा एईडी, कोण एईडी बराबर कोण एसीबी, एसीबी ई भी है संगत कोण, संगत कोण। तो दो कोण त्रिभुज है, जानते हैं किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ए से, है ना। तो देखिए, इसीलिए त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी ए से। जब समरूप हो गया बाबू तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है ना। तो एडी का एडी बटा और एबीसी का एबी बराबर, और इस त्रिभुज में डी और बड़का त्रिभुज में बीसी का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 1 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये अनुपात निकल गया। अब जानना है कि इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल कैसे होगा? ये दोनों समरूप हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज में संबंध लाते हैं समरूपता का। तो त्रिभुज बी डी ई एफ तथा अब लिख देंगे अब त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज बी सी एफ में, ये दोनों त्रिभुज में आइए, ये दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज डी एफ और बी सी एफ में। अब देखिए, ये दोनों समांतर है, ये समांतर है ना। तो ये समांतर है तो ई कोण बराबर ये कोण, एकांतर कोण है, कोण ई डी एफ बराबर कोण
इधर से BCF, BCF एकांतर कोण है, ये समांतर है, इसीलिए ये एकांतर कोण हो गया, तो बराबर होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और इस त्रिभुज में अगर ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों भी बराबर है। DEF बराबर कोण CBF, CBF एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया, है ना। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। इसीलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज BCF किससे, AA से हो गया समरूप। और जब समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा के अनुपात समान होते हैं ना। तो देखिए इस तीसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में संबंध निकाल लेते हैं, है ना। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में या डायरेक्ट हम एरिया निकाल लेते हैं, इसीलिए समरूप हो गया ना। तो समरूप हो गया तो डायरेक्ट एरिया कह रहा निकालने के लिए, तो डायरेक्ट एरिया कहते हैं, अनुपात नहीं निकालेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCF। तो आप लोग जानते होंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गया, और ये दोनों त्रिभुज की ये संगत भुजा, ये संगत भुजा, इस त्रिभुज ये कोण बराबर ये कोण होता है, सम्मुख कोण है, तीसरा कोण इससे बराबर भी होता है। तो इसको इस सामने ये भुजा D, तो D का स्क्वायर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस त्रिभुज का ये भुजा BC स्क्वायर हुआ। तो D और BC का मान तो हमारे पास है नहीं, मान दिया हुआ BD बटा AD का मान दिया हुआ, तो BD बटा AD का मान दिया हुआ, तो इसके जगह पे अगर BD AD सब आ जाएगा तभी होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ था, यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ था कि D बटा BC जो होता है AD बटा AB के बराबर होता है। D बटा BC के जगह पर हम AD बटा AB लिख सकते हैं। तो D बटा BC के जगह पर D बटा BC के जगह पर AD बटा AB लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो AD बटा AB का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना, क्यों लाए हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से लाए हैं ये बात। आप देखो बाबा AD, तो AD तुम्हारा मान 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। और AB देखिए AB इतना है, AB इतना है, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 8 हो गया, है ना। तो 3 3 9, 8 का 8 64, 8 का 8 64। इस प्रकार आपका एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCF निकल गया 9 बटा 64, है ना। इस प्रकार आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। 5 मार्क में पूछता है ये 2018 में पूछा गया था, संभवतः सब में आने वाली है।